किसी भी मांगलिक कार्य या पूजा की शुरुआत नारियल फोड़ने से की जाती है। यह प्रथा युगों से हमारे समाज में चली आ रही है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाओं को नारियल फोड़ने से क्यों रोका गया है? नमस्कार मित्रों, अगर आप श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रिय पाठकों, हमारे हिंदू धर्म में नारियल का स्थान अत्यंत पवित्र माना गया है। चाहे कोई भी पूजा हो, कोई भी शुभ अवसर हो, नारियल अर्पित करने की परंपरा हमारी आस्था का एक अभिन्न अंग है। यह प्रथा इतनी पुरानी है कि इसे धर्म का अटूट हिस्सा माना गया है और इसने अपनी पवित्रता और महत्ता को कभी नहीं खोया। आपने अवश्य ही गौर किया होगा कि पूजा पाठ या शुभ अवसरों पर नारियल फोड़ने का कार्य केवल पुरुष ही करते हैं। शायद ही आपने कभी महिलाओं को यह करते देखा होगा। आखिर धर्मशास्त्रों में ऐसा क्या कारण है जो महिलाओं को नारियल फोड़ने से रोका गया है? मित्रों, नारियल के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। यही कारण है कि विवाह हो, गृह प्रवेश, हवन या कोई भी शुभ कार्य, हर अवसर पर नारियल अनिवार्य रूप से पूजा का हिस्सा होता है। यहाँ तक कि जब घर में कोई नया सामान आता है तो उसे भी नारियल के साथ ही पूजित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नारियल के जल में चंद्रमा का प्रतीकत्व होता है। इसे भगवान को अर्पित करने से न केवल सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि दुख दर्द भी दूर होते हैं। यही कारण है कि नारियल को धार्मिक अनुष्ठानों में पवित्र और अनिवार्य माना गया है। नारियल को एक अत्यंत पवित्र फल माना जाता है और इसका कारण है इसकी प्रकृति। नारियल ऊंचाई पर लगने वाला ऐसा फल है जिसकी ऊपरी सतह अत्यंत कठोर होती है, जिस कारण इसे कोई भी पशु या पक्षी झूठा नहीं कर सकता। इस शुद्धता के कारण ही नारियल का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में अत्यधिक शुभ माना गया है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है? शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, अर्थात जहां स्त्रियों का सम्मान और पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। हिंदू धर्म में नारी को स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और इसी तरह नारियल को श्रीफल का स्थान प्राप्त है। यह तथ्य हमारी परंपरा में महिलाओं के सम्मान को दर्शाता है, परंतु एक रोचक विरोधाभास यह भी है कि महिलाओं को किसी भी पूजा या शुभारंभ में नारियल फोड़ने का अधिकार नहीं दिया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर महिलाओं के लिए नारियल फोड़ने पर धर्मशास्त्रों में यह निषेध क्यों है। जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित हुए तो वे स्वर्ग से अपने साथ 3 दिव्य वरदान लाए। इनमें प्रथम थी माता लक्ष्मी, जो समृद्धि और वैभव का प्रतीक है। दूसरा वरदान था कामधेनु गाय, जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। और तीसरा उपहार था नारियल का वृक्ष। शास्त्रों के अनुसार नारियल का वृक्ष विष्णु और लक्ष्मी दोनों का प्रतीक है और इसी कारण इसे श्रीफल कहा गया है। इस फल में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है, जो इसे अद्वितीय पवित्रता और महत्ता प्रदान करता है। मित्रों, नारियल में एक अद्भुत और दुर्लभ प्रकार का फल भी होता है, जिसे एकाक्षी नारियल कहा जाता है। आमतौर पर नारियल में 2 या 3 छिद्र होते हैं, परंतु एकाक्षी नारियल में केवल एक ही छिद्र होता है, जो अत्यंत दुर्लभ और पूजनीय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार श्रीफल के ये 3 नेत्र भगवान शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक माने गए हैं। इस पवित्र फल पर केवल माता लक्ष्मी का आधिपत्य है, इस कारण किसी अन्य महिला को इसे फोड़ने की अनुमति नहीं होती। साथ ही शनि की शांति और अनिष्ट निवारण के लिए भी नारियल के जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व बताया गया है। सनातन धर्म में श्रीफल को शुभता, समृद्धि, शांति और उन्नति का प्रतीक माना गया है। किसी व्यक्ति का सम्मान करना हो तो शाल में लिपटा हुआ श्रीफल अर्पित करना हमारी पुरातन परंपरा है। मान्यता है कि नारियल के प्रयोग से शरीर की दुर्बलता दूर होती है और देवी देवताओं को नारियल चढ़ाने से आर्थिक समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। किसी भी पूजा अनुष्ठान में नारियल भगवान को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके पीछे कारण यह है कि नारियल के भीतर का पानी अति पवित्र होता है। जब इसे फोड़ा जाता है तो यह जल चारों ओर फैलकर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु भी मंदिर में नारियल फोड़ने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि देवताओं और दानवों के बीच हुए समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु पृथ्वी पर नारियल का बीज लेकर आए थे।
तभी से श्रीफल को अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया और इसकी प्रतिष्ठा पूजा पाठ में आज भी अटल बनी हुई है। धर्मशास्त्रों में यह विशेष उल्लेख मिलता है कि स्त्रियों को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि श्रीफल अर्थात नारियल एक बीज फल है जो प्रजनन और सृजन का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार नारियल का संबंध प्रजनन क्षमता से है और स्त्रियां स्वयं प्रकृति की सृजन शक्ति का प्रतीक मानी जाती है, जो जीवन को बीज रूप में धारण करती है। इसलिए बीज रूपी नारियल को फोड़ना स्त्रियों के लिए वर्जित माना गया है और इसे अशुभ समझा गया है। यही कारण है कि देवी देवताओं की पूजा और साधना में नारियल फोड़ने का कार्य केवल पुरुषों द्वारा ही संपन्न किया जाता है। अब आइए नारियल के कुछ विशेष टोटके हम बताते हैं। अगर आप व्यवसाय में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन पीले कपड़े में नारियल को लपेट लें और उस पर जनेऊ रखकर श्री हरि को अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यवसाय में आ रही परेशानी से छुटकारा मिलता है और कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा रोग को दूर करने के लिए नारियल का उपाय अधिक लाभकारी साबित होता है। नारियल को मंगलवार या शनिवार को रोगी के ऊपर से 21 बार वार किसी जगह पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि इस टोटके को करने से सभी रोग दूर होते हैं।